से आए हैं और कैसे आए हैं। तक एक्सप्रेस चली है पलूरू से विक्रम की शिशुपानी भवन की ओर। इसमें सीट रिजर्व करवाया था श्रद्धा, जितिन और हरीश ने। एक्सकर्शन गाड़ी निकली अगस्त के 24 तारीख को। इनके साथ 26 तारीख को कृष्ण ने गाड़ी पकड़ी और 28 तारीख को साधना ने तक एक्सप्रेस में अपना सीट बुक किया। ये 5 तपस्वी तक एक्सप्रेस में हंसते खेलते सफर कर रहे थे। यह पर विलिपुरम पहुंचने से पहले ही जितिन और हरीश को रास्ते में स्कूल खुल जाने के कारण 8 दिन में ही तब गाड़ी छोड़नी पड़ी। तब एक्सप्रेस उनको अपनी स्कूल छोड़ आगे बढ़ी। चलते चलते आज वह गाड़ी श्रद्धा के 31 एकाशन, कृष्ण के 29 एकाशन और साधना के 26 एकाशन लेकर साधी शिव जी के पास सुस्वानी भवन सानन पहुंच गई है। इन सभी छोटे छोटे तपस्वी का हम सब बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सुख साधा भी पूछते हैं। आशा करती हूँ ये हर साल विलिपुरम में यूं ही चातुर्मास रहे और ये तक एक्सप्रेस और भी कई तपस्वियों को लेकर यहाँ पहुँचे। तक एक्सप्रेस के तपस्वी की अनुमोदन हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ तेलुगु के सदस्य नितेश जी सुराना को अपने भावों के साथ। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित विदुषी साध्वी श्री उज्ज्वल प्रभा जी थानाचार्य के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर जय जितेंद्र। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज आपके श्री चरणों में वलनों से ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे तब का उपहार लेकर आए हैं। प्राय संवत्सरी के बाद तब का खोटा खत्म हो जाता है, पर यह गुरुदेव की कृपा कहे या कोई चमत्कार, इस सुस्वानी भवन के प्रांगण में यह सब अदृश्य है। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि ये सब अब चारों साधी श्री जी के पदार्पण और प्रेरणा से ही हो रहा है। इसके लिए हम सब बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मैं देव की ओर से सभी तपस्वी की सुख साधा पूछता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि एक बड़ी तपस्या और फलन से आए। सभी तपस्वियों को बहुत बहुत अनुमोदना। ऊंचे खाप के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे खाप के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता निर्जरा का फल, यूं ही नहीं मिलता निर्जरा का फल। त्याग तपस्या में दिन रात खपना पड़ता है। त्याग तपस्या में दिन रात खपना पड़ता है। ओम अनंत। ज्ञानशाला के बच्चों ने तब का इस रूप में एक नया कीर्तिमान बचाया है कि टीचर्स को बहुत प्राउड फील हो रहा है। जानते हैं इस बारे में प्रशिक्षिका क्या बोलना चाहेंगी। आमंत्रित है ज्ञानशाला की टीचर अंजलि सुराना अपने स्टूडेंट्स के तपोभिनंदन के लिए। मानवता के मसीहा, करुणा के अवतार भगवान महावीर के कदमों में वंदना। परम पूज्य गुरुदेव महाश्रवण जी के चरणों में अभिवंदन। साध्वी श्री उज्ज्वल प्रभा जी आदि थानाचार्य के चरणों में सब वंदना। देखो खिल उठी श्रद्धा के तपकी अनोखी क्यारी। देखो खिल उठी श्रद्धा के तपकी अनोखी क्यारी। है कृष्ण के कर्मबिल की तो बात ही निराली। साधना ने तब कर साधा है अपने मन को। साधना ने तब कर साधा है अपने मन को। करते हैं नमन आपके इस तप के संकल्प को, आपके इस तप के संकल्प को। बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक बार फिर हम ज्ञानशाला की ज्ञानार्थियों के तपोभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र का यह पहला चातुर्मास बड़ा ही मंगलकारी साबित हो रहा है। एक पर एक रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। मैं तेरापन महिला मंडल और विलिपुरम वननू की पूरी ज्ञानशाला टीम की ओर से आप तीनों तपस्वियों को खूब खूब अनुमोदना करती हूँ।
बीच बैरागन बहन आ चुकी हैं। मैं उनको आगे पढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आपसे कहना चाहूँगी, आप साधना के पद पर आगे बढ़ रही हो। आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। 13 महिला मंडल समाज आपके प्रति मंगल कामना करते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित होते हुए आगे बढ़े, यही मंगल कामना करते हैं। मध्ययुगीन में विलिप्रम समाज की दिल की बात बताना चाहती हूँ। वे कहते हैं, शासन देवी हर्षित हो दर्श दिलावे, शासन देवी हर्षित हो दर्श दिलावे, गुरु कृपा शीश पर गाड़ी पार लगावे, सतीवती प्रेरणा भी घना भाव बढ़ावे, इन चातुर्मास में तपस्या उठार, माने गुणों सुहावे, माने गुणों सुहावे। इन छोटे छोटे तपस्वियों को तत्रथ पर सवार कराने मैं आमंत्रित करती हूँ विलिप्रम महिला मंडल को अपनी सुमधुर गीत की प्रस्तुति के लिए। तप से जीवन, तप से जीवन, जीवन का सार है, तपसी के घर आंगन में आया त्योहार है, आया त्योहार है, धन्य बना तप से जीवन, जीवन का सार है, छोटे छोटे तपसी तपरथ पे सवार है, तपरथ पे सवार है, अभिनंदन किए मेरा, लगती मन भावन है, लगती मन भावन है, झेलो झेलो तपसी ओ, झेलो झेलो तपसी जी, खुशियाँ पार है, तपसी के घर आंगन में आया त्योहार है, आया त्योहार है, नन्हे मुन्ने बच्चों का एक नया अंदाज है, एक नया अंदाज है, तुमको खूब बधाई, ओ, तुमको खूब बधाई, जन जन की आवाज है, छोटे छोटे ये तपसी तपरथ पे सवार है, तपरथ पे सवार है, श्रद्धा की श्रद्धा देखो कितनी बेमिसाल है, कितनी बेमिसाल है, तीनों भाई बहनों का ओ, तीनों भाई बहनों का पहला उपहार है, धन्य बना तप से जीवन, जीवन का सार है, जीवन का सार है, छोटी सी साधना की
तप रथ पे सवार है, तप रथ पे सवार है। कृष्ण है नाम तेरा, मन से बलवान है, मन से बलवान है। 100 बार बधाई, ओ 100 बार बधाई। जागे शुभ संसार है, तपसी के घर आंगन में आया त्योहार है, आया त्योहार है। हर्षित सारा वतनु, पुलकित है विलुपुरम, पुलकित है विलुपुरम। सबके मन में उमंगे, ओ सबके मन में उमंगे। खिलता मंदार है, छोटे छोटे ये तपसी, तप रथ पे सवार है, तप रथ पे सवार है। धन्य बना तप से जीवन, जीवन का सार है। तपसी के घर आंगन में आया त्योहार है, आया त्योहार है। मुझे याद आ रहा है वह दिन जब गुरुदेव का वडलूर में पदार्पण हुआ। वडलूर ज्ञानशाला के बच्चों की प्रस्तुति देख दिनेश मुनि ने प्रशंसा की और कहा, गांव छोटा है पर धमाका बड़ा। आज उसी ज्ञानशाला के बच्चों का तब अभिनंदन करने आ रही है उन्हीं में से एक। मेरा निवेदन अपने भावों को लेकर रक्षा अंजलि। आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साथी श्री जी, उज्जवल प्रभा जी आदि अन्य छात्र के चरणों में मेरे भाव भरे वंदन। उपस्थित मंच सादर जय जी। आज का यह दिव्य नजारा हमें हर्षोल्लास है कि मेरे छोटे भाई और बहन की एकादशा मास का प्रत्येक ज्ञान। तप जीवन का अमृत है, तप जीवन का अमृत है, तप जीवन जलती ज्योत है। तब से होती है कर्म निर्जरा, तब से होती है कर्म निर्जरा, तप मोक्ष मरण का स्रोत है। आज मेरे छोटे भाई बहन ने अपने दृढ़ संकल्प से और सारथी श्री जी के प्रेरणा से अपने आत्मबल के मनोबल को जगा दिया है। मैं उन आत्मबल को अभिनंदन करती हूँ। महावीर के वाणी है कि स्वयं तारे दूसरों को तारो, स्वयं तारे दूसरों को तारो, स्वयं बुद्ध बनो दूसरों को बुद्धि दो। पहले श्रद्धा, हरेश, चित्त ने इन तीनों ने एक साथ एकादशा शुरू किया था, पर कारण विषय से इन दोनों ने एकादशा छोड़ना पड़ा। श्रद्धा का साथ दिया कृष्ण ने, 2 दिन बाद उसने भी एकादशा शुरू किया। इन दोनों को लेकर साधना के मन में भी आत्मबल की प्रेरणा जाग उठी और 4 दिन बाद साधना इन तीनों के साथ महावीर के वाणी को एक दूसरों के साथ देखकर सिद्ध कर दिया। मैं इन तीनों को तपस्वी सदा पूछते हुए तपस्या का अनुमोदना करती हूँ। मेरे भाई बहनों को खूब खूब अनुमोदना। हाथों में सुरभित चंदन है, हाथों में सुरभित चंदन है, तपस्या आत्मा को हमारा कोटि कोटि वंदन है। मेरी तरफ से एक छोटी सी गीत की प्रस्तुति मेरे छोटे भाई बहनों ने। माता आज बधाई तपसी रूप सजिलो सा, तपसी थप
कन्या मंडल से दिशा अपने विचार व्यक्त करने के लिए आदि देव के चरणों में सभक्ति वंदना। यहाँ विराजित सखीवरों को सविनय वंदना। उपस्थित धर्म संघ को जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और साकेशी की प्रेरणा से एक बार फिर से आपके चरणों में ज्ञानशाला की ओर से एक भेंट लेकर आए। एकाशन तक की भेंट। श्रद्धा का आज 31वां एकाशन है, साधना का 34वां और कृष्ण का 29वां। इन छोटे छोटे ज्ञानार्थी की हिम्मत और मनोबल को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं एक उपवास भी नहीं कर पाती और इन्होंने छोटी सी उम्र में ही इतने दिनों का तप कर हमारे ज्ञानशाला और संघ की शान बढ़ाई है। जब पुष्प भंडारी का अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ तब इन बच्चों के मन में ये भावना आई कि क्यों नहीं हम भी कुछ तपस्या करें। तभी इन्होंने एकाशन की तपस्या प्रारंभ कर दी। मैंने एक दिन कृष्ण से पूछा कि और कितने दिन एकाशन करेगा, तो बोलता है 1 ईयर। मैं 1 ईयर तक एकाशन करूँगा। तो इससे ही पता चलता है कि इनका मनोबल कितना दृढ़ है। आज पलम्बू ने इतना बड़ा भेंट दिया है साकेशी जी को, उसकी मैं सराहना करती हूँ। पलम्बू ज्ञानशाला विलुपुरम से जुड़ी और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। वो चाहे स्पीच हो, ड्रामा हो, सब में कॉन्फिडेंस के साथ भाग लेते हैं। इन सब से उनमें बहुत विकास हुआ है। पहले कभी भी हमने नहीं देखा या सुना, न जाने साकेशी जी का शुभ पदार्पण हमारे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं। इतने वर्षों में विलुपुरम वलमनूर में इतनी तपस्याएं कभी नहीं हुई। इसका पूरा श्रेय पूज्य गुरुदेव को जाता है, जिसके पदार्पण से विलुपुरम वलमनूर तपोभूमि बन गई। अभी और भी तपस्याएं गतिमान हैं इस धरा पर। उन सबकी और यहाँ उपस्थित तीनों बाल तपस्वियों की सुख साधा पूछती हूँ और अनुमोदन करती हूँ। आपका तप सा आनंद पूर्ण हो और स्वास्थ्य के प्रति मंगल कामना करती हूँ। तपस्या एक अमृत का प्याला है। तपस्या एक अमृत का प्याला है, इसे पीने वाला किस्मत वाला है। तपस्या एक अमृत का प्याला है, इसे पीने वाला किस्मत वाला है। जिसने भी किया है लक्ष्य पूर्वक यह अनुष्ठान, उसके भीतर हुआ नट उजाला है, उसके भीतर हुआ नट उजाला। इन्हीं भावों के साथ दुबली पतली काया है, साकेशी जी ने इन्हें इतिहासकार बताया है। इनकी प्रतियोगिता का अंदाज सबको भाया है। स्वाध्याय तप जप में आपने चरण बढ़ाया है। मेरा नम्र निवेदन साध्वी सन्मति प्रभा जी को अपने भावों की। अध्यात्म के उज्जवल नक्षत्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर सत्संग की वंदना। वंदनीय साध्वी जी, साध्वी वृंद, तपस्वी नन्हे नन्हे बच्चे, उपस्थित धर्म परिवार। कई पौराणिक घटना की ओर में आपको लेकर जाना चाहती हूँ। रामायण का प्रसंग, जिसमें राम और रावण दोनों का आपस में युद्ध होना तय होता है, परंतु राम की इच्छा थी कि बिना युद्ध ही अगर रावण जो जिस
सेना कौन थी? वानर थी। तो वानर दूत बनकर रावण की सभा में आया है। तो सब उसे देखने के लिए भी वहां उपस्थित थे। अंगद जैसे ही पहुंचा, क्योंकि सबके मन में एक भय था, रावण से लेकर पूरे योद्धाओं के मन में एक भय था कि यह क्या करेगा, क्या करेगा। अंगद को देखकर, अंगद की जो काया थी, दुबली पतली सी काया को देखकर उनका जो भय था वो शांत हो गया। जैसे ही प्रभु राम का संदेश अंगद ने रावण के सामने सुनाया और उस संदेश का प्रत्युत्तर जब रावण ने दिया और उस प्रत्युत्तर का अंगद ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे उस जवाब से सारे रावण से सभी योद्धा बौखला गए और बात विवाद छिड़ गए। अंगद ने देखा कि अब बात को मोड़ देना चाहिए। उसी समय उसने रावण की सभा में उपस्थित सभी राक्षस योद्धाओं को, रावण सहित सभी राक्षस योद्धाओं को ललकारते हुए कहा कि अगर कोई मेरे इस बाएं पांव को हिला देगा तो मैं अपनी हार मान लूंगा। और बस यह कहने के साथ ही अंगद ने अपना बायां पैर आगे किया, प्रभु राम का नाम लिया और उस नाम के साथ उसने अपने पांव को ऐसे स्थिर किया कि मानो वह कोई पहाड़ ही हो। रावण ने जैसे ही यह सुना और चिंतन करने लगा कि मैं ऐसा जिसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया, क्या वह रावण एक वानर को नहीं उठा सकता? वानर को नहीं उठाना था, केवल उसके पैर को ही हिलाना था। क्या रावण उस पैर को हिला नहीं सकता? हिला सकता है। परंतु रावण से पहले उसकी सभा में जो उपस्थित योद्धा थे, राक्षस योद्धा थे, वह सब बारी बारी से उठते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए उन्होंने अंगद के उस बाएं पैर को उठाने की कोशिश करने लगे। पांव को उठाना तो दूर, रावण के वह सारे योद्धा उस पांव को किंचित मात्र भी टस से मस नहीं कर पाए। सभी ने अपनी हार मान ली और अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। अंत में रावण ने देखा कि मेरे सारे योद्धा एक सामान्य वानर के पांव को उठा नहीं सके, तो स्वयं उठा और अंगद के पांव को उठाने के लिए, उसके पांव को हिलाने के लिए वह स्वयं अपने सिंहासन से उठा। जैसे ही सिंहासन से उठा और नीचे आने लगा, अंगद ने अपना पांव नीचे लिया और रावण को संबोधित करते हुए कहा कि हे लंकाधिराज, मेरे चरणों में क्या झुकता है? झुकना है तो प्रभु राम के चरणों में झुको, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इतना कहकर अंगद को वहां से निकल गया। परंतु अंगद के भीतर यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अंगद के भीतर में प्रभु राम के प्रति कितना अटूट आत्मविश्वास था। उस राम के नाम से ही उसने रावण की सभा में अपनी विजय घोष, विजय पताका लहराई। जिस व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास की मशाल जाग जाती है, फिर उसके सामने कैसी भी बाधाएं आए, कितनी
सरल नहीं है, पर मन में हो फिर विश्वास तो बन जाता अपने आप में इतिहास है, बन जाता अपने आप में इतिहास है। हमारे गुरुदेव की असीम कृपा से इस पहले चातुर्मास में तब का बगीचा ही नहीं लगा, बल्कि रंग बिरंगे फूल भी खिले हैं। अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सबको लुभाने आ रहे हैं पलोनू बगीचा की नन्ही नन्ही की। चलो हम सब होटल करके चलो 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 हम सब होटल करके पिज्जा बर्गर खा के आते हैं। नहीं नहीं, हम तीनों का एकाजना चल रहा है, हम नहीं खा सकते। एकादशी क्या होता है? एकादशी में एक दिन पर एक ही जगह में बैठकर खाना खाना है। सूर्य आरती के बाद पानी भी नहीं पीना है। एकादशी में क्या लाभ है? एकादशी, अरे कितनी बार हम सत्योर का प्रवचन सुने हैं। एकादशी से कर्म निर्जरा होता है, एकादशी से तपस्या से कर्म निर्जरा होता है, तपस्या से आत्मा पर जलती है और आत्मा शुद्ध होती है और आत्मा पवित्र होता है। साध्वी जी से प्रेरणा से आज हम एकादशी मास का मंदिर पहुंच पाए हैं। एकादशी में बहुत आनंद आया है और पसंद भी लगा है। चतुर्मास आया है तब की बात आया है, चतुर्मास आया है तब की बात आया है। तपस्वियों को देखो नजारा, तपस्वियों को देखो नजारा, तपस्या से जीवन हमारा कृष्ण सदा सारा। तपस्या में तुम आगे बढ़ो, तपस्या में जुड़े रहो, तपस्या में कर्म कटे, तपस्या में कर्म कटे। मुक्ति पथ पर हम आगे बढ़े, मुक्ति पथ पर हम आगे बढ़े। तपस्या को देखो जीवन, तपस्या को देखो जीवन। सभी करते तपस्या को नमन, सभी करते तपस्या को नमन। चलो चलो हम सब लोग सत्योर का दर्शन करते हैं। गुरुदेव पुण्याचार्य श्रीमान श्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और साथी श्री उज्जवल प्रभा जी के चरणों और आदि तानाचार्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारा एकादशी का मासकमन है। ये कैसे हुआ मुझे ही आज नहीं है। जब साध्वी जी ने पूछा कि वल्लभों से एक भी तपस्या नहीं, तो हम ध्यानशाला बच्चे सोचे कि हम सब में भाग लेते हैं, इन तपस्या में क्यों नहीं। तो हम पांचों ने इसमें भी भाग लेकर और जिद्दू और आदेश को कारण विशेष से बीच में छोड़ना पड़ा। हम आगे बढ़ गए। ये सब साथी जी की प्रेरणा से ही हुई है और आचार्य श्रीमान श्रवण जी के चरणों से ही हुई है। घट में सबकी जले तप ज्योति, घट में सबकी जले तप ज्योति, इससे कर्म निर्जरा है होती। त्याग तप के दीप घर घर में जले, त्याग तप के दीप घर घर में जले। जैसे कृष्ण ने कहा, तप के रंग में रंग कर देखो कितना आनंद मिले, तप के रंग में रंग कर देखो कितना आनंद मिले। अपने बच्चों की तप अनुभूता एवं इस आनंद की अनुभूति को हमारे साथ शेयर करने आ रही है वंदना जी आचार्य। आचार्य श्री आश्रम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और यहाँ पर विराजित साध्वी श्री उज्जवल प्रभा जी आदि थानाचार्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म मंच को मेरा सादर जय हिंद। तपस्या से कटे कर्म अति भारी, तपते आगे नमन दुनिया सारी। तप से होती है कर्म निर्जरा, तप से होती है कर्म निर्जरा।
से ही मेरा मन हमारे बच्चों के तपस्या के अनुमोदना करने के लिए हो रहा है। भगवान ने कर्म निर्जरा के अनेक उपाय बताए, लेकिन उसमें अति उत्तम उपाय है तप। आज उसके उस तप की बारिशों में नहाकर खड़े उतरे हैं मेरी दो परियां श्रद्धा और साधना और मेरा लाडला कृष्ण। हम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे सरल समतामयी सावित्री श्री जी का चतुर्मास मिला। हम जब भी सावित्री श्री जी के दर्शन करने आते थे, सब साध्वी वृंद हमें और हमारे बच्चों को प्रेरणा देते थे। आज उस प्रेरणा का ही चमत्कार है कि जब भी आज तक कोई तपस्या ही नहीं किया इन बच्चों ने, जो आज मास कमेंट का एकाशना का मास कमेंट संपन्न कर चुके हैं। इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव के प्रति और सावित्री जी के प्रति कृतज्ञता है। मैं आज हमारे बच्चे आंचल्य परिवार का गौरव बढ़ाया है। मैं इन बच्चों का सुख साता पूछते हुए अनुमोदना करती हूँ और कामना करती हूँ कि बच्चे ऐसे ही तब में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ ओम माया। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है, मांगने से खुशी कब मिलती है, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। बच्चों के भीतर हमेशा विश्वास भरने वाली, बच्चों को अपने संकल्प के प्रति हमेशा जागरूक करने वाली साध्वी श्री अनुप्रेक्षा श्री जी नन्हे बच्चों की तब अनुमोदना में धर्म सभा को संबोधित करने हेतु मेरा नम्र निवेदन साध्वी श्री अनुप्रेक्षा। मेरा मुख्य गुरुदेव के चरणों में सादर सभक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी श्री जी, साध्वी द्वय, तपस्वी बच्चे उपस्थित तप अनुमोदना में श्रावक श्राविका समाज। भारत में 6 दर्शन हैं, जैन, बौद्ध, न्याय वैशेषिक, सांख्य दर्शन, मीमांसा और चारवाक। 6 दर्शनों की मान्यता भारतीय परंपरा में चलती है। उसमें वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद ऋषि महर्षि, पहुंचे हुए संत थे और उनका नाम आदर के साथ लिया जाता था। उनकी साधना इतनी उत्कृष्ट थी कनाद महर्षि की कि वे खेत में बिखरे हुए जो धान्य कण होते, अनाज के कण होते, उनको चुग चुग कर बीन कर अपना जीवन चलाते थे। इतनी उनकी कठिन साधना। एक बार राजा के पास सूचना पहुंची कि आपके राज्य में ऐसे ऐसे व्यक्ति जी रहे हैं जो एक एक धान के कण के लिए तरस रहे हैं। जैसे राजा के पास सूचना पहुंची, राजा को बड़ा खेद हुआ, आपको ग्लानि हुई कि मैं कैसा राजा जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ और मेरे राज्य में राज्य के लोगों की ऐसी स्थिति है कि जो एक एक कण के लिए तरस रहे हैं। बड़ी आत्मग्लानि हुई। इतना ही नहीं, राजा ने खोज करवाई, कहाँ है वे, और खोज करने के पश्चात स्वयं राजा उनकी सेवा में प्रस्तुत हुआ। महर्षि कनाद ध्यान साधना में तल्लीन थे। राजा उनकी सेवा में पहुंचता है और राजा ने निवेदन किया, महाराज मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इस रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन महाराज आज के बाद आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बोला कि नहीं, पूरी व्यवस्था कर दी, पूरी व्यवस्था कर दी। इतना सब होते हुए भी महर्षि कनाद अपनी साधना में लीन थे, ध्यान कर रहे थे। ये सब बातें पास में बैठे किसी व्यक्ति ने सुनी और वे राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, महाराज
महर्षि कणाद है, इतने पहुंचे हुए संत हैं, इनको स्वर्ण सिद्धि प्राप्त है। अगर ये चाहे तो स्वर्ण के पहाड़ खड़े कर दे, एक नहीं न जाने कितने कितने पहाड़ अपनी विद्या से ये खड़े कर दे। जैसे राजा ने बात सुनी, राजा के हाव भाव बदल गए, हाव भाव बदल गए। कितने समय तक तो राजा के मन में देने का भाव था, दाता का भाव था, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ, यह भाव था। जैसे ये स्वर्ण सिद्धि की बात सुनी, राजा ने महर्षि से निवेदन किया, महाराज आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको समझा नहीं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप अपनी विद्या का प्रयोग कर कर मुझे कृतार्थ करें, मुझे लाभान्वित करें। उसी समय कणाद ऋषि ने आंख खोली, आंख खोलकर राजा से कहने लगे कि इतने देर तक तुम मुझे दीनहीन समझकर कुछ दे रहे थे, अब स्वयं ही मांगने लग गए। अब बताओ दीनहीन कौन है, तू है या मैं? सचमुच जो लोभ और मोह की भावना में जीता है, आसक्ति में जीता है, पदार्थ से घिरा हुआ रहता है, उसके मन में सदैव मांगने का भाव रहता है, उसके हाथ सदैव पसारे हुए ही रहते हैं। महत्वपूर्ण होता है अनासक्ति का जीवन जीना, निष्प्रियता का जीवन जीना, संयम पूर्ण जीवन जीना महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ता है, निष्प्रियता का जीवन जीता है, अनासक्ति का जीवन जीता है, अपने आप पर नियंत्रण करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, अपने मन पर जो संयम करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले छोटे छोटे बच्चे हमेशा खाने के शौकीन रहते हैं, दिन भर कुछ न कुछ चलता रहता है। उस स्थिति में भी एकासन का मांसगमन करना, एकासन के मांसगमन की ओर आगे बढ़ना, दिन में एक समय खाना और रात्रि में 24 हार तप करना, इतनी बड़ी साधना है। इन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी साधना है। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं इन बच्चों के आत्मसंयम की सराहना करती हूँ। इन बच्चों के भीतर में जो एक अनासक्ति की भावना पड़ी है, उसकी मैं सराहना करती हूँ। सचमुच सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने आप पर नियंत्रण करता है। आज से करीब 30-40 वर्ष पूर्व यह कहा जाता था कि सफलता के लिए बौद्धिक क्षमता होना बहुत जरूरी है। बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस, कौशल होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज वर्तमान में यह धारणा बदल चुकी है। आज मनोवैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं बौद्धिक क्षमता का परसेंटेज अगर देखें तो 20% ही थी। 20% अगर बौद्धिक क्षमता होती है, लेकिन इसके साथ साथ 80% इमोशनल कौशल, भावनात्मक जब तक विकास नहीं होता तब तक व्यक्ति सफल नहीं होता। मूल बात है अपने संवेगों पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। केवल डिग्री प्राप्त करना सफल नहीं होता है, इसके साथ साथ संतुलित जीवन जीना वह व्यक्ति सफल होता है। शोध किया गया, रिसर्च किया गया, छोटे छोटे 4 वर्ष के जो नर्सरी के बच्चे थे उन पर एक प्रयोग किया गया। उन्हें एक कैडबरी दी, और कैडबरी देते हुए कहा कि तुम्हें एक कैडबरी दी जा रही है, लेकिन 20 मिनट तक तुम्हें कैडबरी नहीं खानी। लंबी चौड़ी कैडबरी थी। बच्चों ने कई बच्चों ने पहली बार इतनी बड़ी कैडबरी देखी थी, तो सब बच्चे उस कैडबरी को उल्टा पुल्टा देखकर आगे पीछे कर रहे थे बार बार। उसके
कैडबरी दी जाए। शोध किया, अनुसंधान किया, रिसर्च किया। जिन बच्चों ने 20 मिनट तक कैडबरी नहीं खाई, कई बच्चे तो उसी समय हाथों हाथ खोलकर खाने लगे, कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 20 मिनट तक कैडबरी नहीं खाई। अपना नियंत्रण किया, अपना संयम किया। सचमुच वे ही बच्चे जिन्होंने नियंत्रण किया, संयम किया, कंट्रोल किया, वे ही बच्चे आगे बढ़कर एक जिम्मेदार बने। इतना ही नहीं, सकारात्मक सोच वाले बने, दृढ़ मनोबली बने, दृढ़ आत्मबली बने। इतना ही नहीं, समस्या का सामना करने वाले भी वे बच्चे बने। जिन बच्चों ने हाथों हाथ खोलकर खा ली, सचमुच वे बच्चे जिद्दी बने, तनाव से घिरे हुए चंचल बने। मैं इन बच्चों को कहना चाहती हूँ, आप सफलता के ट्रैक पर पहुंच गए हैं, सफलता के ट्रैक पर पहुंच गए हैं। आपने बहुत बड़ा संयम किया है, बहुत नियंत्रण किया है, बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन एक उम्मीद और भी है आपसे। मुझे नहीं पता नहीं कि पूरे परिषद में किन किन व्यक्तियों की भावना आप लोगों के साथ जुड़ी है। तीनों को कहना चाहूंगी, श्रद्धा, साधना और कृष्ण, तीनों से मैं ये कहना चाहूंगी, आप सफलता के ट्रैक पर पहुंच गए हैं। पहुंचना ही नहीं है, आगे और बढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हैं, कृष्ण भी समझ रहा है, साधना समझ रही है, मैं किस बात की ओर संकेत कर रही हूँ। तो आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीद है। मैं इन बच्चों के शुभ भविष्य की बहुत मंगल कामना करती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। ये बच्चे अपने माता पिता के संस्कारों को प्राप्त कर, साधु संतों के सानिध्य में आकर और आगे बढ़े और अपने जीवन में और कुछ प्राप्त करे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। यूं तो तन लागे घणो ही प्यारो, यूं तो तन लागे घणो ही प्यारो, पर आत्मा न्यारी तनड़ो न्यारो। तनड़ो भी कम मोल नहीं है, तनड़ो भी कम मोल नहीं है। मैं साधना तपलो, यूं तन बोल रही है, यूं तन बोल रही है। इस तन को तपाकर तप में आगे बढ़ रहे सभी तपस्वी को मेरा वंदन, अभिनंदन। मेरा निवेदन तपस्वी बच्चों की अनुमोदना करने के लिए बड़े महिला मंडल और कन्या मंडल से। यह गीत साध्वी श्री उज्जवल प्रभा जी द्वारा रचा है, आपके समक्ष संगान कर रहे हैं। सितारा
सुनो पाया भया। सत्याजी काई फरमावे? सत्याजी फरमावे, माने तपस्या कराने रो कोड गणो, माने तपस्या कराने रो कोड गणो और विलिपुरम रा श्रावक केनो माने गणो और तपस्या करने रो थाने लाग्यो उमंग, देखो छायो है घर घर में तपस्यारो रंग, छायो है घर घर में खुशियारो रंग। अपने परिवार में फैली खुशियाँ और इस तपोमय वातावरण की ऊर्जा को बांटने, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने आ रही है रेखा आंचलिया। शांति दूत आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित साथी श्री उज्जवल प्रभा जी आदि थाना 4 के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित मंच सादर जय जिनेन्द्र। आंचलिया कुल में पवन चले पुरवाई, आंचलिया कुल में पवन चले पुरवाई, दिलीप वंदना की लाडलियों ने जागी है पुण्याई, विमल अनिता के अंगने में खुशियां है छाई, नन्हे बच्चों ने तपस्या की जड़ी है लगाई, गुरु कृपा से साध्वी श्री जी के प्रेरणा पाकर एकाश मास समन की लड़ी है लगाई, आंचलिया के आंगन में अनहद खुशियां छाई, आंचलिया के आंगन में अनहद खुशियां छाई, बलवनूर विलुपुरम के प्रांगण में अनहद खुशियां छाई, बलवनूर विलुपुरम के प्रांगण में अनहद खुशियां छाई। हमारे 3 बच्चों ने प्रथम बार एकादशी का तप रस लिया है, प्रथम बार में ही एकादशी मास कमन तक पहुंच पाए। यह योग को क्या कहें? साध्वी श्री जी का प्रभाव कहें या गुरु का चमत्कार? यह चमत्कारों से भी कम नहीं है। अक्षरों में हम किताबों में पढ़ते हैं, चारित्र आत्माओं के दर्शन करने मात्र से भाव धारा निर्मल होता है। यह सच्चाई हमारे 3 बच्चों में फलित हुआ है। इन 3 बच्चों की साध्वी श्री जी की दृष्टि और दर्शन के मात्र से ही इनकी आध्यात्मिक भावना इतनी आत्मबल चल रही है कि ये लोग तप में आगे बढ़ रहे हैं। इन तपोवन फूलों की तपस्या की अपूर्व अनुमोदना करते हुए अभिनंदन करती हूँ। पहले कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति जिन्होंने यह चतुर्मास फरमाया, दूसरे कृतज्ञता साध्वी श्री जी के प्रति यह चतुर्मास को मंगलमय और सफल बना रहे, तीसरे कृतज्ञता विलुपुरम धर्म तेरापन धर्म सभा को जिन्होंने अटल प्रयास से यह चतुर्मास को पाया है। मध्य नंदा में हम तपस्या के साथ साथ एक और प्रार्थना भी लेके आए हैं। कृपा कर वलनवासी अपने स्थान पर खड़े होकर विनती करें मेरे साथ। वंदे सतीवरम हाथ जोड़ अर्ज करते हैं, आप चतुर्मास के पश्चात वलनु पधारने की कृपा करावे। यह सपना हमारा चतुर्मास की पहलाई होना था, कुछ परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण रुक गया और हमें वलनु में अधिक से अधिक प्रदान कर हमें आपकी सेवा का लाभ प्रदान करें और धार्मिक जागरूकता में आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ ओम हरम। त्रिपुरम के प्रथम चतुर्मास पर हाथ लगाने वाली हम सबको ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी नौका में विहरण कराने वाली विदुषी तपस्वी साध्वी श्री जी से करवत निवेदन अपना मंगल उद्बोधन। Thank you.
शास्त्रकार कहते हैं तपो मूलः सिद्धय, सिद्धियों का मूल है तपस्या। तपस्या करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कितनी कितनी उपलब्धियां और सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। तब से आत्मा पवित्र बनती है, निर्मल बनती है, आत्मा तेजस्वी बनती है। ये सारी उपलब्धियां तप के द्वारा ही संभव होती है। तप करने वाला जिस आत्मबल, श्रद्धाबल और निष्ठाबल के साथ उस तप को उस रूप में साकार करता है, यानी वह तपोमान बन जाता है। तो तपोमान कौन बनता है? तपोमान वही बनता है जिससे मनः प्रसाद है, सौम्यत्वम, मौनमात्म निग्रह, भाव विशुद्धि इत्येतत् तपोमान मुच्यते। तपोमान व्यक्ति वह होता है जो तप करता है, तपोमान बनने का प्रयास करता है, उसे मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, मनः प्रसाद है। दूसरा सौम्यत्व, सौम्यत्व समता का सहज अवतरण हो जाता है। तीसरा मौन, मौन यानी केवल वाणी से मौन नहीं, वह मौन का अर्थ यहाँ किया गया है कि वह अपने अंतर मौन को ही साध लेता है। और आत्मविनिग्रह, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम करता है, वही तप की आराधना में सफल हो सकता है। और तपस्या के द्वारा भाव विशुद्धि, भाव विशुद्धि रित्ते तपोमान मुच्यते, भाव की विशुद्धि, ये सारी उपलब्धियां तप से ही प्राप्त होती है। तप करने वाला व्यक्ति तपोमान बन जाता है। तपोमान बन जाता है, वह भौतिक किसी प्रकार की चाह, इच्छा उसके पीछे नहीं लगता है। मैं तपस्या करूं तो मुझे इतना धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, न जाने कैसी कैसी आकांक्षा रख लेते हैं। जो इस प्रकार तप के पीछे भौतिक आकांक्षा रखता है, वह व्यक्ति अपने तप को, जो इतना अचिंत्य लाभ देने वाला होता है, उस तप को कौड़ी में बेच देता है, उस तप को कौड़ी में बेच देता है। इसलिए कहा गया है कि तपस्या निष्कांक्ष, निष्कांक्ष, किसी भी प्रकार की फल की आकांक्षा नहीं, लक्ष्य एक ही हो, केवल कर्म निष्ठा, केवल कर्म निष्ठा करने वाला, उस भाव को रखने वाला व्यक्ति ही तपोमान बन जाता है। और इस तप को करते हुए वह निरंतर गतिशील रहता है। अगर भौतिक आकांक्षा जुड़ जाती है तो उसका तप उसे बहुत आगे नहीं बढ़ा सकता। उसे वह जो प्राप्त होना है, सिद्धि और लब्धि प्राप्त होनी है, उस सिद्धि और लब्धि से वह वंचित हो जाता है और आगे तपस्या करने का मनोभाव भी कम हो जाता है। और जो केवल निद्रा का भाव लेकर आगे बढ़ता है, तपस्या अनेक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार के तप के विधि विधान बताए गए हैं। मूलतः तपस्या का मूल उद्देश्य है संयम, आत्म संयम, आत्म निग्रह। यह भाव जहाँ होता है, वह व्यक्ति जीवन पर्यंत इस रूप में संयम का और निग्रह की साधना करते हुए निरंतर आनंद को प्राप्त कर लेता है और पवित्रता और निर्मलता के साथ वह आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तपस्या करने वाले व्यक्तियों में सुनते हैं कि किसी ने इस रूप की तपस्या की है, कोई किस रूप में करता है। हमारे जैन धर्म में तो तपस्या के अनेक विधानों में यह भी कहा जाता है कि
ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में भोजन का जीवन पर्यंत त्याग कर चुके हैं कि भोजन नहीं करूंगा। उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 50 के भीतर उनकी उम्र है और उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। और क्या लेते हैं? केवल 3 द्रव्य उनके जीवन के हैं। क्या द्रव्य है? वह मूंग का पानी, वो भी सीमा मात्रा 50 ग्राम, 50 ग्राम मूंग का पानी, मूंग दाल नहीं, मूंग का पानी। और जो उबाल के निकालते हैं तो वो मूंग का पानी 50 ग्राम और 200 ग्राम छन्ने का पानी, 200 ग्राम छन्ने का पानी और 50 ग्राम मूंग का पानी। इसके अतिरिक्त वे कोई दूसरा द्रव्य नहीं लेते हैं। और सुना है लगभग उनके इस तपस्या का क्रम जब हमने पढ़ा था उस समय में 11 या 12 वर्ष तब तो उन्होंने वह साधना कर ली थी, आगे भी गतिमान है। और वे अपने निजी कार्य में इतने सक्रिय रहते हैं, कोई भी काम नहीं छोड़ते हैं। बड़े ऑफिसर हैं, बैंक में मैनेजर के पद पर हैं, अपना कार्य इतनी निष्ठा के साथ, स्फूर्ति के साथ करते हैं। आलस्य नहीं, विश्राम करना है 2-5-10 मिनट दोपहर में विश्राम कर लिया, बाकी उसी ही स्वस्थता के साथ, स्फूर्ति के साथ पूरे कार्य संपादित करते हैं। यह ऐसा मनोबल। अब मैंने त्याग ही कर दिया जीवन भर के लिए, मुझे भोजन नहीं करना है, कोई अन्य द्रव्य भी नहीं करना। मन में आश्चर्य होता है कि इतना सा खाने से व्यक्ति जी सकता है क्या? पर यह एक उदाहरण हमारे सामने है। अभी यह वर्तमान की घटना आप लोगों को बता रही हूँ कि इतने स्फूर्ति के साथ, इतनी तंदुरुस्ती का अनुभव करते हुए वे अपने सारे कार्य यथावत संपादित कर रहे हैं। अब आप सोचें कि हमारे शरीर की आवश्यकता कितनी हो सकती है, जरूरत किस रूप में हो सकती है। यह जरूरत तो जितनी बढ़ाए उतनी बढ़ती है और जितनी घटाए घट सकती है। बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, ये हमारी जरूरत है। हमने ही अपनी आवश्यकता के आधार पर आकांक्षाएं बढ़ानी कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। पर जब व्यक्ति के मन में संयम का भाव जागृत हो जाता है, उसकी आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं, तब वह सीमित मात्रा में सीमित द्रव्य से भी अपना जीवन आनंद पूर्वक जी सकता है। तपस्या का लक्ष्य यही होना चाहिए। तपस्या का मूल लक्ष्य यही होना चाहिए कि संयम बढ़े। जरूरी नहीं है कि उपवास बड़ी तपस्या ही करें, खाते पीते में भी अगर व्यक्ति थोड़ा संयम का अभ्यास करता है तो वह इस जीवन का आनंद ले सकता है। हमारे सामने 3 तपस्वी बैठे हैं और एक कृष्ण ने कहा कि मैं एकादशी करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। देखिए इतना छोटा है यह कृष्ण और उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। कोई बड़े यहाँ बैठे हैं, किसी ने ये आनंद की अनुभूति की है क्या? ऐसी इतने बड़े बड़े व्यक्ति सब बैठे हैं, कोई मामा दादा पापा पापा ऐसे ही बड़े ही हैं सब रिश्ते में। ये कृष्ण सबसे छोटा, आज परिषद में भी शायद ये छोटा है, पता नहीं, सबसे छोटा परिषद में यही लग रहा है। तो कृष्ण अपने आनंद का आत्मानुभूति, आनंद की अनुभूति प्रकट कर रहा है कि मैंने तपस्या की, एकादशी किया तो मुझे इतना आनंद आया है। ये दूसरे नंबर पर बैठी है साधना। देखो शरीर, ऐसा शरीर है, देखकर लगता है कि क्या ऐसा करना संभव हुआ है क्या? कैसे क्या होगा? मन में थोड़ी देखने वाले को, फर्स्ट बार देखने वाले को ये मन में प्रश्न हो सकता है कि इसने कैसे किया होगा, कैसे क्या किया? इसने तो पूरी मजबूती के साथ इतनी प्रतिकूलता आई इसके एकादशी में तपस्या करते हुए। मम्मी ने इसके बताया था कि फर्स्ट एकादशी किया था तो शाम के समय और सुबह उठते उठते इसकी हालत ऐसी हो गई मानो हिल रही है हवा के साथ। ऐसी हालत हो गई, उठा नहीं जा रहा है। इसको बाथरूम कराने के लिए मम्मी पकड़ के ले गई, गोदी लेके गई
36वां एकासन है। और इसकी बड़ी बहन श्रद्धा, ये श्रद्धा में मन मजबूती से उसी भाई बहनों को देखकर, यद्यपि 2 खिलाड़ी और थे इसमें, वो आज आएगी अच्छा एग्जाम है। ये जतिन इसने भी तपस्या प्रारंभ की, एक आसन प्रारंभ किया। तो कुछ ऐसी बहनों की असावधानी से, मैं तो कहूँगी बहनों की असावधानी से इसके थोड़ी गड़बड़ हो गई। बहनों को थोड़ा सा ध्यान देती, बहनों को भी अनुभव नहीं है क्योंकि कभी काम पढ़ाई नहीं था ना, कभी काम पढ़ाई नहीं ऐसा, ये बातें सब अनुभव की होती हैं। यह बहनों की कमी के कारण इसका बेचारे का मन संकट अधूरा रह गया। फिर भी इसने 8 एकासन तो किए ही। कितने किए? 8। 28 तो पूरी हो गई, 28 तो एक हो गई। और उसके बाद पेट दुखने लग गया था, पेट की पीड़ा, दवाई औषध लेते हुए उसने बेटा और बजरंगी जो हमारी चल रही थी, उस बजरंगी के अंतर्गत बेटे की तपस्या और देखो बनाओ, इसको भी देखो, देखने वाले देख रहे हैं। और एक बात देखो, 28 तपस्या और फिर बेटे की तपस्या, कितनी बड़ी बात है। और फिर संवत्सरी का उपवास, जब भी आते हैं बच्चे वो सबको बार-बार कहते रहते हैं, देखो उपवास करना है, तपस्या करो नहीं, पर संवत्सरी का उपवास करना है, संवत्सरी का उपवास करना है। तो इतने मन मजबूती के साथ इसने बेला भी किया और फिर उपवास भी किया। आज ये 3 तो हमारे सामने नहीं है, चौथा ये भी हमारे लिए एक प्रेरक है सभी उपस्थित परिषद के लिए। यह एक प्रेरणा है, एक संदेश है। क्या संदेश है? तपस्या शरीर से नहीं मनोबल से होती है, संकल्प बल से होती है। ये आज इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया। तपस्या केवल शरीर का भी के साथ देता है। कहते हैं कि जैसे गाय होती है, गाय के पीछे बछड़ा अपने आप आ जाता है, तो हमारा मन एक गाय है और शरीर हमारा बछड़ा है। जिसको मनोबल दृढ़ रहता है, कोई तकलीफ परेशानी इनकी नहीं हुई है क्या? नहीं हुई है, क्या प्रतिकूलता नहीं आई है? फिर भी दृढ़ मनोबल और संकल्प बल के साथ शरीर की परवाह नहीं की, शरीर की चिंता नहीं की, बाह्य कोई आकर्षण नहीं दबाया। सुना था कि कृष और सभी जब संवत्सरी हो गई है तो सब जैसे मानो एक बार बंधन में से छूटे हैं। 8 दिन तक बहुत संयम कर दिया था, कोई जाना नहीं, घूमना फिरना नहीं, खाना पीने का कंट्रोल। जैसे संवत्सरी पूरी हुई, चलो घूमने चलना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है। यहाँ भी कहीं घूमने गए तो सुना कि मलंगन वाले बच्चे मिलकर पानी गए तो इनके मम्मी को, पापा को, मम्मी को चिंता, दादी को चिंता हो रही है कि कृष्ण तू जा मत, तेरे एकासन है। वहाँ तो वो घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनको तो ये डर था कि इसका मन लज्जा न जाए, इसका मन लज्जा न जाए। कृष्ण कहता है चिंता मत करो, ये तो हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है, आप चिंता क्यों करते हैं? आप मुझे टिफिन दे दो साथ में। देखो क्या कहता है, इतना छोटा है, मैं जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, आप मेरा टिफिन कर दो साथ में। टिफिन किया है, ये सब लोग वहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या क्या चटपटे चीजें खा रहे हैं, पर ये अपना टिफिन लेकर बैठ गया और एकासन मन में कोई भी इसके मन में शायद इच्छा भी पैदा नहीं हुई होगी, या फिर मुझे कभी एकासन है, मैं एकासन कर रहा हूँ, मुझे तपस्या करना है, तपस्या कर रहा हूँ। यह मनोभाव, ऐसा मनोभाव जागृत दृढ़ आस्था और निष्ठा से ही संभव होता है। कलंगों वाले तो सारे चकित है, परिवार वाले सारे परिवार वाले चकित है। मैंने सोचा ही नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे इस रूप में आगे बढ़ जाएंगे क्या, इस रूप में आगे बढ़ जाएंगे क्या। हमारे जिंदगी में तो हमने पहली बार ऐसा उत्सव देखा है। तो बहुत ही एक प्रसन्नता की बात है, इन्होंने बहुत दृढ़ता मनोबल का परिचय दिया है। तो हम भी अपने ओर से इन्हें
हमें गिफ्ट दे रहे हैं। तपधारी हो सुखकारी भारी, तपरी ज्योत जलाई। तपधारी हो सुखकारी भारी, तपरी ज्योत जलाई। तपरी ज्योत जलाई अर्थ होता है बदला,
प्रयोग किया है। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? सत्य को धारण करने वाली शक्ति, सत्य को धारण करने वाली। तो श्रद्धा ने भी अपना नाम सार्थक कर लिया। इसने सत्पथ यानी तत्व के पथ पर अपने कदम बढ़ाए और अपनी आत्मशक्ति और मनोबल से एक ऐसा उदाहरण तीनों बच्चों ने आचर्य परिवार, जाते आचर्य परिवार में भी एक नया इतिहास बनाया, एक नया इतिहास बना है। इन बच्चों को हम बीच के लगे तीसरी पीढ़ी सामने आई है। बड़े में पहली पीढ़ी में भी कुछ नहीं हुआ, मान लो दूसरी पीढ़ी भी नहीं, और तीसरी पीढ़ी में आचर्य के लोग बेटी मार हुई है। कितने वर्षों पहले कोई अथाई की थी, उसके बाद में तो तपस्या हुई नहीं, एक तेरे के सिवा पर तपस्या हुई नहीं। बजरंगी में अनीता ने छोड़ा, अनीता ने छोड़ा और वंदना ने दोनों की मम्मी ने, सरकार की मम्मी ने भी बच्चे कर रहे तो सोचा भाई नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता है, कोई दूसरा कुछ करे तो कहने के लिए चांस दे ही नहीं, पहले तपस्या कर लो, कुछ दूसरे को करने का चांस दे कि भाई बच्चे तो आगे बढ़ गए तुम पीछे रह गए। इस जगह में जैसे जैसे या मजबूती से चेला 14 और 13 तो शांतिबाई कह रही थी महाराज कितने वर्षों बाद में हमने तो कभी देखा ही नहीं कि भाई इस रूप में हमारे आंसू परिवार की तपस्या होगी। एक इतिहास नया रचाया है बच्चों ने, उनकी शोभा बढ़ाई, छोटे छोटे बच्चों ने खुद की शोभा बढ़ाई है। और सभी पापा कहाँ है इसके? विमल और विमल अनिता मम्मी, दोनों के मन में भी इतना उत्साह है, दोनों भी करते तो और अधिक उत्साह होता, पर ये भी तपस्या करके ही इसने बिना तपस्या कर नहीं रहा है, इसने भी तपस्या की है। और विमल और अनिता देखते हैं अब अपने बच्चों की तपस्या की अनुमोदना में तब के द्वारा ही हो तो आगे कुछ संकल्प स्वीकार तपस्या की हुई है, क्यों विमल नहीं की हुई है? थोड़ा देखो सोचो, ये छोटा सा देश इतना आगे बढ़ गया है, थोड़ा संकल्प करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। तो ठीक है, दोनों के मन में बहुत उत्साह है और परिवार में इतना एक उमंग और खुशियाँ छाई हुई है। बड़ी मम्मी कौन है? रेखा, पापा बड़ा पापा इनके मन में बहुत उत्साह है। हरीश ने भी उसने कितनी किया, हरीश ने भी अखंड की थी, हरीश ने भी प्रयास किया था, इसके मन में भी उत्साह है। ये बेला किया था इसने भी बजरंगी में, इसने भी बेला किया। बेले का तात्पर्य है कि देखो बजरंग ने हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ तो प्रयास किया ही है। बच्चों ने विशेषकर बच्चों ने कुछ न कुछ, बच्चे हैं टोटली पांचों ने किया था। 5 बच्चे हैं, 2 ये और 3 ये। अब बड़ों को जानना है भाई, देखो बच्चे पीछे से तैयार हो रहे हैं, अब बड़ों को सोचना पड़ेगा तो इसमें कुछ करने का, जैसे बच्चों को संस्कार तो देने
संयम से और तब आराधना के साथ हो तो इन्हें संस्कार मिल सकते हैं। भरत जी और रेखा रेखा भी बहुत गुस्सा ही है, ऐसे ज्ञानशाला के नहीं है रेखा नहीं, इसकी तो बात कहीं गुरु इसने भी पसंद में महाराज मैं तो करूँगी, मैं मुझे भी इसको कहा था महाराज करूँगी, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। प्रयास भी किया, इतनी मतलब इसकी भावना थी, इतनी भावना थी कि मतलब आप नाम लिख ही लो। मैं अभी जब तक इसने तपस्या की भी नहीं है, पर इतना मन में आस्था और श्रद्धा का भाव उत्साह था, नाम लिखा, प्रयास भी किया। पर क्या है कभी कभी अंतरा आ जाती है, नहीं हुआ, पर भरत जी स्कूल में इसको सहयोग करते हैं, आते कम है पर सहयोग पूरा करते हैं। और ज्ञानशाला के विषय में हमारे रेखा बहुत सक्रिय है, आपके हिंदू धर्म से पूरी जुड़ी हुई है, बच्चों को लाना सिखाना आदि, तो इसमें भी बहुत ही सक्रियता में अपना दायित्व निभा रही है। हमें सब छोटी बेटी लक्षिता तपस्वी से आशा दे, सब छोटी बेटी लक्षिता तपस्वी से आशा दे, आसन लाओ पाट बिछाओ ध्यान पुरोही राखे, सेवा जरूर करते। देखो सेवा का भी भाव जाता है कि मैं सेवा करती हूँ, कितना इसको गौरव है, कितना गर्व होता है कि मैं तपस्वी की और बड़ी बहनों की भाई की सेवा कर रही हूँ। वंदना के भीतर भी अच्छे धार्मिक संस्कार हैं। दीदी सेवा में आया एक अच्छी भावना है, श्रद्धा है, और बेटियों में भी अच्छे संस्कार है। अगर कोई एक तैयार हो जाए एक बेटी को तो तैयार होना है, नहीं करना चाहिए, संस्कार दे ताकि आप लोगों का नाम हो, दिलीप जी की सेवा रस्ते की सेवा करने आई थे, और भी परिवार में विशाल नहीं रस्ते की सेवा की है। आशिका भी अपनी सीखने ध्यान में भी बहुत बराबर भाव लेती है। ये नहीं कि भाई तपस्या नहीं है तो और मैं भाव दे दूँ, उत्साह इतना है दोनों बहन भाई में। उसकी मम्मी भी दर्शन करने आई थी, नाता मना आया नहीं जाता के दर्शन जैसे मन में भावना बहुत अच्छी है। हम लोग कहते हैं ये संस्कार बने रहे और अधिक संस्कार बढ़ते रहे, इसके प्रयास होना चाहिए। गुरु
भाई लोग इस मामले में पीछे रह गए। कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी समय है। हो सकता है कि भाइयों के द्वारा एक नया इतिहास और रच जाए, और एक नया इतिहास रच जाए तो पर वहाँ के बहनों में और भाइयों ने, बच्चों ने, नागरिकों ने बहुत उत्साह दिखाया, जोश जगाया और इस में नया इतिहास रचाया है। गुरु आस्था इनकी बढ़ती रहे। जो कुछ भी हुआ है गुरुदेव अपने किताब से, अपने प्रकाश से हुआ है, तो हमारी यह आस्था, निष्ठा, श्रद्धा बढ़ती जाए और इसी रूप में हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। आज हमारे सामने अच्छा भाई है, इन्हें देखो इसका तत्व अनुमोदन तब के द्वारा तेरे के उपलक्ष्य में अनुमोदन किया है। और हमारे वंदना की भाई है, इन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा लक्ष्य चुना है जो सबके लिए एक प्रेरणा, एक संदेश है कि किस रूप में जीवन को सार्थक बनाया जाए। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए संयम पथ से बढ़कर कोई पथ नहीं है। इस जीवन की संपूर्णता, पूर्णता और सार्थकता संयम से ही होती है। बैरागन के मन में यद्यपि कई वर्षों से बैराग्य भावना थी, पर कहते हैं कि क्षण जब होता है, अंतराय होती है तो भावना सफल नहीं होती है। पर अगर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर प्रयास, इसका शायद निरंतर प्रयास जारी रहा, संकल्प दृढ़ होता रहा, संकल्प में यह विचलित नहीं हुई, अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रही और आखिर इनके परिवार वालों को इनको आज्ञा प्रदान करनी पड़ी। हम तो वंदना के प्रति यही मंगल कामना करते हैं कि जिस श्रद्धा ऊंचाई से निष्कमन तुम्हारा, उसी भाव से हो आजीवन उसका पालन। जिस निष्ठा और श्रद्धा के साथ तुम इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रही हो, उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आजीवन उसका पालन करती रहे। शुभ भावनाओं के साथ ओम। जैसे मध्यमता में ये बताया, तपस्या केवल शरीर से नहीं होता है, दृढ़ मनोबल और संकल्प से होता है। यहाँ उपस्थित धर्म सभा से कहना चाहूंगी, अब अपना मनोबल बढ़ाने और संतोष की तक अभिनंदन बाद अपना नंबर लगाएं। आगे मैं निवेदन करती हूँ, बैरागन बहन वंदना जी से संक्षिप्त में तब अभिनंदन के लिए अपने भाव व्यक्त करें और उसके बाद तैयार रहें दर्शना छलना। वो चांद से अधिक निर्मल गुरुदेव तुम्हें प्रणाम हो। ओ सूर्य से अधिक तेजस्वी गुरुदेव तुम्हें वंदन हो। ओ सागर से अधिक गंभीर गुरुदेव तुम्हें नमन हो। खद्दरदार कर्नाटक के श्री स्वर्गीय परम पूज्य श्री गणेश दास जी साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। वंदनीय पूजनीय गुरुनी मैया आदरणीय श्रद्धेय पूज्य श्री नवकार आराधिका तरबाजी मारसा वर्तमान आइंगल का पोनी दी, उनका अभी एक ही समय पोनी तक चालू है। ऐसे पूजनीय के चरणों में पूज्य श्री प्रफुल्ला जी मारसा, उनके चरणों में यहाँ विराजित साध्वी श्री उज्जवल प्रभाजी के चरणों में आदि समस्त पंच महाव्रतधारी पाद पंकजों के चरणों में अनंत श्रद्धा भरे कोटिशा वंदना, अनंत श्रद्धा भरे कोटिशा वंदना। आज आपने जो यह स्वागत, यह अभिनंदन किया है, वाकई यह अभिनंदन, यह स्वागत मेरा नहीं है। यह स्वागत, यह अभिनंदन प्रभु महावीर के शासन का एवं आराध्य गुरु भगवंतों का है, जिनके कृपा के कारण, जिनके आशीर्वाद के कारण मैं इस स्टेज पहुंच पाई हूँ, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। आपके यह स्वागत पुष्प उनके चरणों में समर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ। मैं पूज्य मारसा
और समस्त श्री संघ परिवार को अपने श्रद्धा भरे स्वरों में विनती करती हूँ, आप सभी मेरे दीक्षा पर प्रदान कर मुझे कृतार्थ करेंगे। इसी प्रकार सभी भाई बहनों, मेरे बहनों, परिवार सबको मेरा आग्रहपूर्ण आमंत्रण है, आप सभी संयम अनुमोदना करने अवश्य अवश्य प्रदान कर अपने वात्सल्य पूरी आशा से मुझे कृतार्थ करेंगे। मुझे आप सभी का इंतजार है मेरे जीवन के अनमोल क्षणों में शामिल होने के लिए। आप सभी पुनः आप सभी को निवेदन करते हुए राम प्रभु को ही नहीं, राम प्रभु को ही नहीं, यहाँ त्यागियों को भी सत्कार हुआ है और त्यागियों की पूजा हुई है। त्यागी आत्माओं को ही हर किसी ने चाहा है, हर किसी ने चाहा है। साधक की पूजा कौन करे? साधकता पूजी जाती है। साधक की पूजा कौन करे? साधकता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे? मानवता पूजी जाती है। आई हो द्वारे पानी आपके स्नेह आशीर्वाद मानसा गुरु गणेश परिवार में करना है संयम का पान मानसा। I have chosen this path. I have chosen this path. All the sense of worldly pleasure fades away. All the sense of worldly pleasure fades away when Guru teaches me the color of blissful life. Blissful life. I need all your motivation, all your blessings for my life to be strong from inside and to be soft from outside, and always I should be in Guru Seva throughout my life. Thank you once again. ऐसे और एक बार आप सबको मेरा दीक्षा 25 नवंबर को है 2021 दोबीपेट स्थान श्री मंदिर केसी जैन हॉल में आप सभी अवश्य अवश्य प्रदान कर मुझे आशीर्वाद देंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय मां, जय गुरु। तब का कलश मेरे भाई बहन ने चढ़ाया है। साथ ही श्री जी के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता जिन्होंने इनका उत्साह बढ़ाया है। तब करना तुक्कल काट तब है मुक्ति का द्वार। तब करना तुक्कल काट तब है मुक्ति का द्वार। तब की महिमा अपरन पार तब से उतरे भवपार। तब ही धर्म का आधार तब से साधना होती साकार। तब ही धर्म का आधार तब से साधना होती साकार। तब में शक्ति अनपार तब से खिल जाती मत जीवन मंदार। तब से खिल जाती जीवन मंदार। तब से काया बनती कुंदन तब से कर जाते अनबंधन। तब से काया बनती कुंदन तब से कर जाते अनबंधन। तब की सौरभ से सुरभित बनता जीवन उपवन, जीवन उपवन। तब महिमा गाता जन जन, तब महिमा गाता जन जन। ओम आज के प्रत्याख्यान गुरुदेव के पाणसु उगे सुरे वसनम पाणम
ऋषि दो मूल के हुए उपवास वाले हमारे पवन में और संगीता पाणी इन्होंने किया है। और 30वां मास कमल अभी गतिमान है। हमारे निर्मल जी भी तपस्या के इसलिए मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और संतोष जो आज आई नहीं है, संतोष भी तपस्या के पथ पर गतिमान है। तो इनके सभी के तपस्या के प्रति उपवास मुझे आज धारणा करवाएंगे क्या आगे मैं धन्यवाद ज्ञापन करने बुलाती हूँ सभा के मुखी राजेश जी सोलंकी। आराध्य देव के चरणों में वंदन, विराजित चारिका कौम के चरणों में भावनी वंदना। धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं तपस्यार्थियों को अभिनंदन करना चाह रहा हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान साहब गौतम जी सस्वर्ण मधु जी दोगा साहित्य दोगा मधु जी दोगा पहले